महाभारत के धर्म युद्ध में अनेकों योद्धाओं ने अपना बाहुबल दिखाया था। भीम, दुर्योधन, कर्ण, अर्जुन और स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जिनकी शक्ति की तो कोई तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन योद्धाओं की ही भांति शक्तिशाली होते हुए भी एक योद्धा ऐसे थे जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। ऐसा माना जाता है कि विदुर धर्मराज के अवतार थे। अगर वे चाहते तो अपने धनुष से पूरी सेना को नष्ट कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसा क्या कारण था कि विदुर शक्तिशाली होते हुए भी युद्ध में भाग न ले सके और युद्ध को रोक भी ना पाए? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के भाई और कौरवों और पांडवों के काका श्री थे। हस्तिनापुर के नरेश, शांतनु और उनकी पत्नी सत्यवती के दो पुत्र हुए थे, जिनके नाम चित्रांगन और विचित्रवीर्य थे। दोनों पुत्रों के बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया और फिर दोनों पुत्रों का पालन पोषण भीष्म द्वारा किया गया। भीष्म शांतनु की पहली पत्नी गंगा से उत्पन्न हुए थे। इसके बाद शांतनु ने सत्यवती की सुंदरता से आकर्षित होकर उससे विवाह किया था, लेकिन विवाह से पहले सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी थी कि शांतनु के बाद सत्यवती से पैदा हुआ पुत्र ही राजा का पद ग्रहण करेगा, न कि उनकी पहली पत्नी गंगा का पुत्र राजा का पद ग्रहण करेगा। शांतनु ने इस शर्त को मानकर सत्यवती से विवाह कर लिया और भीष्म ने अपने पिता के वचन को निभाते हुए उम्र भर शादी ही नहीं की और अपने पिता की दूसरी पत्नी के बच्चों का बहुत प्यार से पालन पोषण किया। जब चित्रांगन बड़े हुए तब भीष्म ने राजा का पद उन्हें सौंप दिया, लेकिन कुछ समय बाद गंधर्वों से युद्ध के दौरान चित्रांगन की मृत्यु हो गई। इसके बाद विचित्रवीर्य भी युवावस्था में पहुंच चुके थे, तो ऐसे में भीष्म ने उनका विवाह करने की सोची। उसी समय काशीराज की तीन पुत्रियां अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का स्वयंवर होने वाला था, तो भीष्म ने वहां जाकर सभी राजाओं को हरा दिया और काशीराज की तीनों पुत्रियों को हस्तिनापुर ले आए। जब बड़ी कन्या अम्बा ने भीष्म से कहा कि वह राजा शाल से प्रेम करती है, तब भीष्म ने उसे राजा के पास भेज दिया। लेकिन बाकी दो कन्याओं का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया गया, लेकिन विचित्रवीर्य को क्षय रोग हो गया और इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तब तक विचित्रवीर्य की कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। तब शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती ने भीष्म से कहा कि वे विचित्र की पत्नियों से पुत्र उत्पन्न करें, लेकिन भीष्म ने अपने पिता का वचन तोड़ने से मना कर दिया। जिसके बाद सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास को याद किया, जो असल में सत्यवती और ऋषि पाराशर के पुत्र थे। वेदव्यास अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हुए पुत्र उत्पत्ति के लिए तैयार हो गए और उन्होंने अंबिका तथा अंबालिका से 1 साल तक नियम व्रत का पालन करने के लिए कहा। फिर 1 साल के बाद वेदव्यास जी ने माता सत्यवती से कहा कि अंबिका तथा अंबालिका को एक एक करके निर्वस्त्र होकर उनके सामने से गुजरना होगा, लेकिन दोनों को ऐसा करने में काफी असहजता महसूस हुई। जिसके बाद मां सत्यवती ने उन्हें समझाया और फिर भी दोनों ऐसा करने के लिए मान गई। जब वेदव्यास अंबिका के पास गए, तब अंबिका ने अपने तेज नेत्र बंद कर लिए और फिर वेदव्यास जी ने कक्ष के बाहर आकर मां सत्यवती से कहा कि अंबिका को काफी तेजस्वी पुत्र होगा, लेकिन वह नेत्रहीन होगा, क्योंकि अंबिका ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे। इसके बाद वेदव्यास जी छोटी रानी अंबालिका के पास गए, तो ऐसे में वेदव्यास को देखकर अंबालिका काफी भयभीत हो गई। जिसके बाद वेदव्यास जी ने मां सत्यवती से कहा कि अंबालिका का पुत्र पांडु रोग से ग्रसित होगा। ये सब सुनकर मां सत्यवती को काफी दुख हुआ और फिर इसके बाद मां सत्यवती ने अंबालिका को दोबारा वेदव्यास जी के सामने जाने के लिए कहा। इस बार रानी ने खुद की बजाय
अपनी दासी को ऋषि वेदव्यास के सामने भेज दिया और वह दासी वेदव्यास जी के सामने जाकर बिल्कुल भी नहीं घबराई। जिसके बाद वेदव्यास जी ने माँ सत्यवती से कहा कि इस दासी से उत्पन्न हुआ पुत्र नीतिवान और वेदों का ज्ञानी होगा। वेदव्यास जी की कही बात के अनुसार अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और उस दासी से विदुर का जन्म हुआ। दोस्तों, ऋषि मांडव्य के श्राप के कारण धर्मराज ने दासी पुत्र विदुर के रूप में जन्म लिया और आगे चलकर वह धृतराष्ट्र के मंत्री बने। विदुर धर्म का पालन करते थे और वे चाहते थे कि धृतराष्ट्र भी धर्म के मार्ग पर ही चले, मगर ऐसा नहीं हुआ। और फिर धृतराष्ट्र जब भी पांडवों के हित की बात करते तब विदुर ही उन्हें समझाते थे। पांडवों का पक्ष लेने के कारण दुर्योधन विदुर से ईर्ष्या करता था। लाक्षागृह के षड्यंत्र के समय भी विदुर ने ही युधिष्ठिर को सावधान किया था और उन्हें इससे बचने की युक्ति भी बताई थी। विदुर जी के पास एक बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी धनुष था जो उन्हें खुद भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त हुआ था। अगर वे चाहते तो इस धनुष से एक ही बार में युद्ध को खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक बार विदुर ने दुर्योधन को युद्ध न करने की सलाह दी थी, जिसके बाद दुर्योधन ने विदुर को अपशब्द कहने शुरू कर दिए, जिसके बाद विदुर ने गुस्से में अपना धनुष तोड़ दिया और ये प्रण लिया कि वे युद्ध में नहीं लड़ेंगे। विदुर जानते थे कि अगर वे युद्ध में लड़े तो उन्हें कौरवों की तरफ से लड़ना होगा, यानी उन्हें अधर्म के पक्ष में रहना होगा, और इसी वजह से उन्होंने युद्ध न करने का फैसला किया। इसके साथ ही उन्होंने धृतराष्ट्र को भी समझाया था कि दुर्योधन उनके कुल का नाश कर देगा, इसलिए इस युद्ध का परित्याग करने में ही समझदारी है। लेकिन तब विदुर की बात किसी ने नहीं मानी और इसका परिणाम ये हुआ कि कौरव महाभारत के युद्ध में बुरी तरह से हार गए और लड़ते लड़ते मर गए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।